राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की लाख लाख बधाइयाँ गाइस। तो आज मैं हमारे घर ये नन्हे से लड्डू गोपाल जी आए हैं। वैसे पहले भी से ही मेरे पास छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन मैं उनका अच्छे से श्रृंगार नहीं कर पा रही थी। तो जैसे होता था ना कि मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती थी, तो मैं आज ही नन्हे से लड्डू गोपाल को ले आई हूँ। तो अभी मैं इनका जा रही हूँ प्राण प्रतिष्ठा करवाने। तो सबसे पहले गंगा जल से स्नान करवा के मैंने इनके इस विग्रह की शुद्धि कर ली है। अब चलिए मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। जिस तरीके से हम घर पे अपने हाथों से ही लड्डू गोपाल के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हूँ, तो गंगा जल से स्नान करवाने के बाद तो अभी यह देखिए मैंने निकाला है 1.25 किलो गेहूँ में इसे हम रखेंगे। चूँकि कि आज जन्माष्टमी का दिन है, तो ये प्रोसेस है और मतलब इसकी तैयारी मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी। मैं सुबह से ही ये सब तैयारी कर रही हूँ और इस समय दोपहर हो गया है। तो अभी मैं यहाँ आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। मैंने फिर से वीडियो नहीं बनाया, यहाँ पे गलती हो गई थी मुझसे। तो ऐसे विग्रह को गेहूं में रख देंगे हम तकरीबन 1 सवा घंटे के लिए। 1.25 घंटे के बाद हम इसको फिर निकालेंगे। वैसे मैं जब गेहूं में ऐसे डाल रही थी तो मैं भूल गई थी, उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, मिस्टेक हो गया था मुझसे। एक्चुअली में लाल या पीले रंग का एक छोटा नया टुकड़ा कपड़े का चाहिए, जिससे हम इनकी आंखों पे पट्टी लगा देंगे। तो अब आप ये देखिए, अब इस तरीके से हमने इसको विग्रह को खूब अच्छे से लड्डू गोपाल को ढक दिया है। अब ये मेरे पास नया पीला कपड़ा है, तो इसे मैं 1.25 घंटे के लिए एक साइड में करके रख दूंगी। फिर इसे मैं ना छूऊंगी ना हिलाऊंगी। 1.25 घंटे बाद मैं इसको देखूंगी। और अभी इधर मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। तो बाकी दोनों थाली में आप देखिए कि ये सारा कान्हा जी का ही सामान है, जो मैंने आप लोगों को लड्डू गोपाल की शॉपिंग, जन्माष्टमी की शॉपिंग वाले ब्लॉग में दिखाया था। अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक दे दूंगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां जाके विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं पंचामृत तैयार कर रही हूँ। तो ये गाय का शुद्ध घी है, ये घी थोड़ा जमा हुआ है, मैं इसे अभी अभी से ही रख दे रही हूँ। ये खुद से ही मेल्ट हो जाएगा, मुझे मेल्ट नहीं करने की ज़रूरत है। ये सारा सामान मैंने निकाल दिया है और इसके दौरान मुझे जो जो चीज़ें याद आ रही है तो मैं उन चीज़ों को भी इकट्ठा करते जा रही हूँ। तो दूसरी तरफ इधर मैंने माखन भी निकाल के, बिल्कुल ताज़ा माखन निकाल के तैयार कर दिया है, क्योंकि माखन के बिना तो इनका भोग पूरा हो ही नहीं सकता। तो 1.25 घंटे बाद ये आप देखिएगा, मैं अब गेहूं में से कन्हैया जी को बाहर निकालूंगी। इसके बाद हम इसको फिर अच्छे इस गेहूं को मैं साइड में रख दूंगी और इसको मैं मतलब किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगी, या तो फिर किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में मैं भिजवा दूंगी। तो ये सारे गेहूं को मैं इकट्ठा एक किनारे कर दूंगी। और ये आप देखिए, मैंने जैसे कि बताया था कि लाल और पीले रंग के कपड़े से आँख पे पट्टी बांधेंगे, तो बस उसी तरीके से पट्टी हमने बांधा है। तो इसके बाद हम लोग अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने गेहूं को हटा दिया है। अब दूसरा प्रोसेस है मेरा, यहाँ मैं सब्जियों के बीच में इनको रखूँगी। सब्जियाँ आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं, घर में जो भी ज़रूरत की चीज़ हो। केवल लहसुन और प्याज नहीं रखना है, लहसुन प्याज से थोड़ा आप मतलब बचिएगा, लहसुन प्याज यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं आलू से खूब अच्छे से कन्हैया जी को ढक दूंगी, जिससे कि ये विग्रह पूरी तरह से अच्छे से ये छुप जाए। और इसको ढकने के बाद मैं फिर 1.25 घंटे के लिए इसको इसी तरीके से पीले कपड़े से ढक के रख दूंगी। और 1.25 घंटे बाद फिर मैं निकाल के देखूंगी। तो यहाँ सब्जियाँ रखने से पहले मैंने सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लिया है, तभी हमने यहाँ सब्जियों को यूज किया है। तो ये 1.25 घंटा भी हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से करके हमने ये भी कर लिया है। और इन सब्जियों को भी मैं साइड हटा दूंगी और फिर कन्हैया जी को इसमें मैं निकाल लूँगी। जैसे जैसे मैं ये सारा प्रोसेस करते जा रही थी, वैसे वैसे इनसे ममता और प्यार भी बढ़ता जा रहा था। ये सही कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो अब तीसरा प्रोसेस मेरा हो रहा है चावल में। चावल मैं यहाँ 1.25 किलो मैंने चावल लिया है। तो उस चावल में भी हम इन्हें यहाँ बैठाएंगे थोड़ा आराम से, और बहुत प्यार से ही इनको ऐसे बैठाएंगे कि जिससे इनको चुभे ना और इनको दर्द भी ना हो। तो इस तरीके से करते हुए हम चावल से फिर लड्डू गोपाल को खूब अच्छे से इस तरीके से ढक देंगे कि वो बिल्कुल दिखाई ना दे। तो ऐसे ढकने के बाद फिर ऐसे हम पीले कपड़े से इसको ढक देंगे और ढकने के बाद 1.25 घंटे हम फिर से इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये सारा प्रोसेस जब हम कर रहे थे, तो उसके बाद बीच बीच में हम बाकी भी तैयारियां कर रहे थे, जैसे मंदिर वगैरह सफाई करना या बाकी चीज़ों को एडजस्टमेंट करना था।
तो उन सारी चीज़ों को भी मैं कर रही थी। तो अभी मेरा 1.25 घंटा हो चुका है। तो अभी मैं इन्हें चावल से बाहर निकालूंगी। चावल से बाहर निकालने के बाद अब मेरा स्टार्ट होगा चौथा प्रोसेस। तो चौथा प्रोसेस मुझे करना है चीनी से। तो चीनी ज़रूरी होता है। चीनी अगर आप न भी चाहें तो आप कोई फल भी रख सकते हैं, फल भी मीठा होता है। बस सावधानी ये रखनी है कि आग की पट्टी इनकी निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसे जैसे इनमें प्राण प्रतिष्ठा होती रहती है वैसे विग्रह में एनर्जी या पावर आता रहता है। तो हम मेरे पास फल थोड़ा कम था, तो इसलिए मैं आज चीनी यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो चीनी या फल दोनों ही यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है। वैसे मैंने इसे जन्माष्टमी वाले दिन ये सारा प्रोसेस किया था, क्योंकि मुझसे मैंने जहाँ से लिया था तो उन्होंने भी ये बताया था कि जन्माष्टमी वाले दिन अगर हम करते हैं तो एक दिन के अंदर भी ये हो जाता है, और नहीं तो वैसे ये 4 से 5 दिन का प्रोसेस है। और इस लॉकडाउन में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती थी। अगर आप चाहें तो इसके दौरान आप भजन कीर्तन भी करवा सकते हैं श्रृंगार करते वक्त, जैसे जिसकी इच्छा और जैसे जिसकी क्षमता हो। तो लॉकडाउन में कोई आने से भी रहा, कोई आने वाला भी नहीं था, तो इसलिए मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए लगातार इस तरीके से सारा प्रोसेस मैं कर रही थी। अब मेरा 5वां और आखिरी प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लाल, पीले, सफ़ेद, नीले सारे तरह के फूल मैंने यहाँ लिए हैं। सारे फूलों में मैं इसे ढक के फिर से 1.25 घंटे तक इनको छोड़ दूँगी। ये में हमारा आखिरी प्रोसेस है। तो अब इसके बाद हम कन्हैया जी को बाहर निकाल लेंगे। तो अब मैं हमारे कन्हैया जी बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब प्राण प्रतिष्ठा में हो चुका है इनके विग्रह में। अब लास्ट में मैं इन्हें पंचामृत से स्नान करवा दूंगी। ये पंचामृत बहुत ही शुद्ध और ओरिजिनल प्रसाद है, तो जिसे हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसे हम किसी गमले में डाल देंगे। ऐसी जगह हम डालेंगे जहाँ ये पैर न लगे और ना ही गंदगी, मतलब गंदे नाली वगैरह में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से पंचामृत से स्नान करवाने के बाद एक बार फिर से मैं गाय के दूध से इनको स्नान करवाती हूँ। फिर आखिरी स्नान में लास्ट में मैं जो स्नान करवाऊंगी वो गंगा जल, शुद्ध गंगा जल होगा। तो गंगा जल से स्नान करवाने के बाद वैसे मैंने तुलसी पत्र डालना रह गया था, तो मैंने वो भी डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि तुलसी दल के बगैर कन्हैया जी का व्रत, पूजा या तपस्या पूरा नहीं होता है। तो मैंने इसी तरीके से सारा कर दिया है। और अगर आप लोग चाहें गाइस, तो मैं जिस हिसाब से एक नॉर्मल सी गृहिणी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो मैंने जिस तरीके से कल विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया, पूजन किया, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, न तो मैंने किसी पंडित को बुलवाया था और ना ही किसी और कोई था। मुझे जैसा मालूम पड़ा था मैंने बस वैसा ही किया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से कन्हैया जी को साफ करने के बाद तो चलिए अब कन्हैया जी का श्रृंगार स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ आप देख लीजिएगा मैंने इस तरीके से श्रृंगार किया था, जो कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ हमारे शहर गोरखपुर में सारा सामान नहीं मिल पा रहा था। मुझे कुछ मिल रहा था तो कुछ पसंद नहीं आया, तो किसी न किसी कारण से मैंने बहुत सारे सामान नहीं भी लिए हैं। तो मुझे जितना सामान समझ में आया मैं बस वही लेकर आई हूँ, और इस तरीके से मैंने अपने कन्हैया जी का श्रृंगार किया है। और बाकी श्रृंगार जो मैं आप लोगों करूँगी कान्हा जी का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग नोटिस कीजिएगा। तो यहाँ श्रृंगार करते वक्त कन्हैया जी मुझे परेशान भी बहुत करते हैं, बहुत तंग करते हैं। जब हमने इनको लिपस्टिक लगाना चाहा तो इन्होंने अपना लिपस्टिक फैला लिया। ये आप देख सकते हैं, अभी बहुत अच्छे से लगा हुआ था। जब मैं इनको तैयार कर रही थी तब तक बहुत अच्छे से था, लेकिन तैयार होते होते ही इन्होंने पता नहीं कब अपनी लिपस्टिक फैला ली, मुझे दिखा भी नहीं था। मतलब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इन्होंने शैतानी भी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी मैं यहाँ चंदन का लेप लगा रही हूँ इनके लीलार पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं तिलक खूब अच्छे से लगा सकती।
12 बजे से पहले मुझे इन्हें तैयार करके बैठाना था, क्योंकि इनका जन्म होता। जन्माष्टमी के दिन मैं जन्म तो नहीं करवाती, बट कन्हैया जी का मन था हमारे वहाँ आने का, तो कन्हैया जी पता नहीं कैसे क्या प्लान बनाए कि वो चले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, उनके गाल पे लिपस्टिक फैला हुआ भी है, रेड कलर आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो ये मेरे लड्डू गोपाल तैयार होके बिल्कुल आप लोगों के सामने है। आप लोग बताइएगा मेरे लल्ला आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो लोग न्यू हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे कन्हैया से मिल लीजिए। तो आज मैं ये ब्लॉग आप लोगों के तक थोड़ा लेट पहुंचाऊंगी। तो यहाँ मेरे बाकी बिहारी और छोटे वाले लड्डू गोपाल और बड़े वाले लड्डू गोपाल दोनों लोग तैयार हैं। तो यहाँ तुलसी गमला भी हमने रख दिया है, क्योंकि तुलसी दल के बगैर कन्हैया जी का पूजन कभी पूरा नहीं होता है। तो मेरे कान्हा जी से आप लोग भी मिल लीजिएगा, और मेरे कान्हा जी की तरफ से आप सभी को ढेरों सारे आशीर्वाद, ढेरों सारे प्यार, और कान्हा जी करे सबके घर में खुशियाँ हो, सबके घर में सुख शांति समृद्धि हो, और सबके घर में बरकत हो। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों तक ये ब्लॉग पहुंचा रही हूँ। अगर ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया वो आप लोगों को कैसा लगा। वैसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे जो जैसा मतलब बताया गया था मैंने वैसा ही किया है, और मेरा इरादा तो बस यही था कि कन्हैया जी मेरे घर पे आए। और ये कैसे आने का इनका प्लान बना ये भी मुझे नहीं पता। वैसे ये जैसे आए हैं, जो हुआ कल मेरे साथ जन्माष्टमी वाले दिन, अगर आप लोग कहिएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर मैं अपनी वो कहानी, वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बताऊँगी कि लड्डू गोपाल मेरे पास छोटे रूप में थे, बाल रूप में, फिर भी मैं दूसरा विग्रह क्यों ले आई, क्या था मेरे मन में या कान्हा जी के मन में। तो मिलती हूँ गाइस फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग भी आरती का एंजॉय लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।